स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 33 है ये भी एक ट्रेड एनालिसिस का सम है और इसका जो आइटम है हैपोजेटली बहुत सारा दिया हुआ है और सबसे भयानक जो है यहाँ पर बहुत सारा आइटम देखो मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये मिसिंग आइटम को जब तक ना हम लोग फाइंड करें तब तक हम लोग ट्रेंड एनालिसिस भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये हैपोजेटली शेयर कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, ये सब दिया हुआ है। तो इसको हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें बनाया कि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। टोटल लायबिलिटी हो गया, एसेट्स में मेरा करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स आता है, टोटल एसेट्स हो गया, सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जस्ट हम 17 बिकॉज यहाँ टेकिंग ऑन द बेस ऑफ 17 18 17 18 को बेस करके हमको करना है। तो पहले 17 18 मतलब मार्च 2018 का इसका वैल्यू जो जो दिया है तब तक लिखते रहे कि जैसा यहाँ पर देखो मेरा शेयर कैपिटल है 3 लाख, तो यहाँ पर डाल दिया हमने 3 लाख। देखो इसके बाद देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के जगह में हम लोग लिख दिया यहाँ पर 7 लाख। इसके बाद देखो करंट लायबिलिटीज 80,000 है, तो करंट लायबिलिटीज के जगह करंट लायबिलिटीज बिठा दिए। इसके बाद देखो फिक्स एसेट 4,80,000 है, तो 4,80,000 डाल दिए हमने। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग 2 लाख है, तो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग यहाँ पर हम लोग 2 लाख डालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन मार्क है, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है, हमको जरूरत नहीं है। नेट आउट 4 लाख है, नेट आउट यहाँ पर 4 लाख। करंट एसेट्स भी मिसिंग है, देखो सेल्स मेरा है 11,10,000, तो यहाँ पर सेल्स है मेरा 11,10,000, क्लियर। और मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 60,000 है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 6 लाख है। क्लियर। अभी क्या क्या मिसिंग है, तो मेरा मिसिंग में मेरा करंट एसेट्स मिसिंग है, रिजर्व एंड सरप्लस मिसिंग है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग है, क्लियर। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगा, वेरी सिंपल। देखो रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आता है, नेट आउट कैसे आता है ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करके ये 4 लाख आता है। तो ये मेन मेरा हेड है नेट आउट का। और इसमें क्या है, तो इसमें कितना बिठाएंगे कि ये 4 लाख आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर देखो 1 लाख यहाँ पर बिठा देते, 1 लाख हो गया। तो ये 1 लाख हो जाने से ये मेरा 4 लाख मेरा नेट आउट आ जाएगा, तो 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, क्लियर हो गया। तो मेरा सारा आइटम यहाँ से हो गया। अब करंट एसेट, अब करंट एसेट हमको पता नहीं है, लेकिन देखो वर्किंग कैपिटल हमको पता है। वर्किंग कैपिटल मेरा इस समय है 1,20,000, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वेयरएज वी नो द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितना है मेरा 80,000 है, तो यहाँ पर कितना मेरा करंट एसेट्स होगा, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो कि है, करंट एसेट्स मेरा जो है नहीं है और करंट लायबिलिटीज 80,000 है, तो वर्किंग कैपिटल हो गया मेरा 1,20,000। तो अगर इसको हम उल्टा गया, अच्छा इसमें हम लिख देते हैं, देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल WC का मतलब होता है, WC का मतलब होता है CA माइनस CL, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको उल्टा भी जा सकते हैं। उल्टा क्या जाएंगे कि हम लोग को करंट एसेट पता नहीं है, तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते WC प्लस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो सिंपल बात है कि करंट एसेट्स में मेरा वर्किंग कैपिटल कितना था 1,20,000 प्लस प्लस करंट लायबिलिटीज, जो कि करंट लायबिलिटीज है मेरा 80,000, तो मेरा टोटल एसेट्स कितना होगा, इनको टोटल करो तो इसका टोटल एसेट्स आ गया 6,80,000। और टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भी मेरा देखो ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है 6,80,000 आता है। ये भी मेरा आ गया। देखो मेरा करंट टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज एक आएगा, ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा इतना है। तो नॉर्मली क्या होगा तब कि मेरा हमको पता है COGS का मतलब क्या था, तो COGS का मतलब क्या होगा ना, हमको पता है कि COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस GP। ये भी हमको रेशियो एनालिसिस में सीखे। तो इसमें क्या होगा, मेरा सेल्स कितना था दिस माइनस GP कितना था, इतना था। तो देखो 4,10,000
तो 11,10,000 से 4,10,000 माइनस करने से मेरा 7,00,000 ही आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सारा आइटम मेरा क्लियर हो गया। बहुत ही बड़ा सम है। देखो ऐसी इसी हिसाब से हम लोग इसका सारा चीज हमने निकाल लिए है। क्लियर? तो इसी हिसाब से हम लोग को 18-19 का सारा मिसिंग फिगर हमको देना है। तो पहले 18-19 में हम लिख देते क्या क्या है। जो है उसमें लिखेंगे 3,60,000 जो कि मेरा शेयर कैपिटल है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 7,00,000 है, यहां भी डाल देते हैं 7,00,000। देखो इसमें करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन मार्क है। फिक्स एसेट 5,00,000 है। जैसा जैसा है वैसे ही हम लोग डालते जाएंगे। 5,00,000 सारा मिसिंग प्रॉब्लम में होगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पर 0 है। लॉन्ग टर्म बोरिंग मेरा पता नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग मेरा क्वेश्चन मार्क है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा 8,00,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा 8,00,000 है। वर्किंग कैपिटल 1,00,000 रहने दो। नेट आउट मेरा 4,40,000 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4,40,000। करंट एसेट्स यहाँ पर दे दिया 2,40,000। तो करंट एसेट्स में हम लोग लिखेंगे 2,40,000। सेल्स हमको दे दिया 15,00,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा क्वेश्चन मार्क है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी मेरा क्वेश्चन मार्क है, हमको पता नहीं है। और रिजर्व एंड सरप्लस मेरा दे दिया 80,000। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता नहीं है और मेरा करंट लायबिलिटीज भी पता नहीं है। ये तीनों चीज मेरा मिसिंग है। ठीक है? तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करें? तो देखो नॉर्मली हम लोग को ये मैच हो ही जा रहा है। शेयर कैपिटल और रिजर्व मिला के मेरा कितना आ रहा है? देखो ये दोनों मिला के मेरा 4,40,000। तो यहाँ पर 4,40,000 है। यहाँ पर तो ये मैच हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमको पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मेरा टोटल एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स मेरा 7,40,000 आया। तो एक चीज याद रखो कि मेरा टोटल एसेट जो 7,40,000 होगा तो टोटल लायबिलिटीज भी मेरा 7,40,000 है। इसको मान के चलते हैं। अब ये तीनों मिसिंग है। इन तीनों में से हम करंट लायबिलिटीज आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इसमें क्या है, अब इसमें से ही हम लोग कैसे करंट लायबिलिटीज ढूंढेंगे ना। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखो करंट लायबिलिटीज में हम चले जाते हैं। करंट लायबिलिटीज में मेरा करंट एसेट्स कितना था? करंट एसेट्स था 2,40,000 और मेरा वर्किंग कैपिटल जो था, वर्किंग कैपिटल जो था 1,00,000। तो इसको 1,00,000 से माइनस किए तो मेरा आ गया 1,40,000। तो देखो करंट लायबिलिटीज का कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ बाकी रह गया हम लोगों का, बाकी रह गया हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये कैसे हम लोग निकालेंगे? ठीक है? क्योंकि 4,40,000 यहाँ आ गया, 1,40,000 यहाँ आया। तो इन दोनों को प्लस करके कितना होगा कि 7,40,000 होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग मेरा आ गया तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैसे लाए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो देखो नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटीज मिला के मेरा ये आता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे कि 1,40,000 ऐड करने से इतना आएगा कि 6,00,000। क्लियर? बहुत ही इजी था। 6,00,000 और 1,40,000 7,40,000। तो इतना कितना डालेंगे? क्योंकि नेटवर्क के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल बोरोइंग अगर ऐड होगा तभी जाके ये कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो वेरी सिंपल कि यहाँ पर कितना अमाउंट लिखेंगे कि वो 6,00,000 आएगा। तो 6,00,000 से
तो 6 लाख आया। तो 6 लाख आया, यहाँ पर कितना अमाउंट लेंगे कि इन दोनों को प्लस करके मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आए। तो वेरी सिंपल कि 6 लाख से अगर ये 4,40,000 माइनस करेंगे तब जाके आएगा 1,60,000, और 1,60,000 और 4 लाख करने से ये मेरा आ गया। तो ये एक आंसर है। तो 6 लाख और 1,40,000 7,40,000, जैसे यहाँ 6 लाख और 80,000 6,80,000 है। ऐसे करके मेरा सारा यहाँ पर फिल हो गया। और देखो ये ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेंड एनालिसिस आ गया, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर किया हुआ है कि दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100 करने से मेरा ऑटोमेटिकली ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर आ गया। तो सिर्फ बाकी रह गया अब 31 मार्च 2020 का, उसका भी देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखो शेयर कैपिटल 3,80,000 है, डालते जा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 8 लाख है, जैसा है वैसे ही डालते जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर 8 लाख है। मेरा करेंट लायबिलिटीज क्वेश्चन मार्क है। करेंट लायबिलिटीज यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले क्वेश्चन मार्क लिख देते। इसके बाद आपको फिक्स एसेट है 4,70,000, डाल देते 4,70,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग है मेरा 2,40,000, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग दे दिया यहाँ पर 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख है। वर्किंग कैपिटल 2,80,000 है, लगेगा नहीं। नेट वर्थ मेरा 5,10,000 है, तो नेट वर्थ मेरा 5,10,000 है। करंट एसेट्स मेरा 4 लाख है। मेरा सेल्स क्वेश्चन मार्क है। और क्या है, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन मार्क्स है। और क्या है, मेरा रिजर्व एंड सरप्लस 1,30,000 दिया हुआ है। मेरा रिजर्व एंड सरप्लस 1,30,000 है। तो सिंपल देखो 3,80,000 प्लस 1,30,000 5 लाख। तो मेरा आंसर मैच हो क्या रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, ये दोनों फिर से नहीं दिया हुआ है। और देखो मेरा टोटल एसेट्स आराम से ही आ जाएगा। मेरा टोटल एसेट्स भी, तो देखो फिक्स एसेट और करंट एसेट्स मिला के टोटल करंट एसेट्स आता है। तो इसको टोटल कर देते हैं हम, जो कि 8,70,000 आया। तो टोटल जो एसेट्स है, सिंपल टोटल एसेट जो है टोटल लायबिलिटीज भी सेम ही आएगा। तो इसको हम लिंक कर दिया, 8,70,000 आ गया। क्लियर। अब देखो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटीज दोनों ही पता नहीं है, ठीक है। तो देखो करंट लायबिलिटीज के साथ कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ करंट लायबिलिटीज ऐड करने से मेरा इक्विटी आता है। अब देखो करंट लायबिलिटीज तो आ ही जाएगा। कैसे आएगा ना, हमको पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो इसमें भी सेम है। तो इसमें देखो हमने लिखा है करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस डब्ल्यूसी। तो यहाँ करंट लायबिलिटीज का अंडर में हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स, जो कि करंट एसेट्स मेरा 4 लाख है, और माइनस वर्किंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल मेरा कितना है, तो देखो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल है मेरा 2,80,000, ठीक है। तो माइनस 2,80,000, तो मेरा 1,20,000 हो गया। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म बोरिंग आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, 5,10,000 प्लस 2,40,000 7,50,000। अब देखो ऑटोमेटिक मैच हो गया, 7,50,000 प्लस 1,20,000 8,70,000। क्लियर। तो मेरा सारा जो मिसिंग फिगर है वो सारा चीज हमने नहीं निकाल लिए। और मेरा देखो ट्रेंड वैल्यू भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा सेल्स में क्या है कि देखो कि सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। और अगर सेल्स कहेंगे तो सेल्स का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब मेरा दिस प्लस दिस। ये भी मिसिंग फिगर मेरा आ गया, तो सेल्स आ गया। और देखो ऑटोमेटिकली मेरा सारा परसेंटेज 10% ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। कैसे आया, देखो सारा फॉर्मूला यहाँ पर हमने डाल दिए थे कि मेरा 3,80,000 3 लाखों पर कितना परसेंटेज होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू, ये मेरा बेस है। तो ये सारा चीज
नीचे रहेगा और ये जो 2019 और 20 का जो है ऊपर रहेगा। तो स्टूडेंट होप तुम लोग को ये समझ में आया सब। ठीक है, इसमें एक ही हम लोग का मेहनत था कि यहाँ पर कुछ मिसिंग फिगर था, यहाँ पर बहुत सारा चीज मिसिंग था, वो मिसिंग हम कैसे निकाल लिए अच्छे से देखो और देख के इसको और एक बार तुम लोग खुद से करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर बासुएन दास का क्वेश्चन नंबर 33 था, क्वेश्चन नंबर 33 था। तो इसको अच्छे से देखो, देख के तुम लोग इस शाम को फिर से करो, और कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो हमको क्वेरीज भेजो। थैंक यू सो मच।